गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्ट हिंदी क्लास 4th। आज मैं क्लास 4th की हिंदी का आपका लेसन मतलब पार्ट 6 पढ़ाने जा रही हूँ। तो आपके 6 में क्या है, एवरेस्ट के शिखर पर। जो हमारा एवरेस्ट है, जो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेस्ट कहते हैं। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। और इस पाठ का हमारा उद्देश्य क्या है कि पर्वतारोहण की जानकारी आप लोगों को देना है। और इस पाठ में ये भी बताया गया है कि हमें लक्ष्य के लिए कठोर परिश्रम करने की इसमें सलाह दे रहा है। और क्या कह रहा है कि कोई असंभव कार्य है, उसको हमें संभव किस तरह बनाया जाता है या संभव करने की प्रेरणा दे रहा है। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। इस शिखर पर पहुंचने के लिए मनुष्य सदा ही प्रयत्न करता रहता है, यानी कोशिश करता रहता है। इस पर्वत शिखर पर चढ़ना बहुत कठिन यानी बहुत मुश्किल है, लेकिन मनुष्य का जीवन सदा साहस की कहानियों से भरा हुआ है। वह कभी हार नहीं मानता है। अपने साहस और दृढ़ निश्चय से वह कठिनाइयों को जीत लेता है। सफलता मिले बिना वह चैन से नहीं बैठता। जब तक कोई काम करने पे मनुष्य को सफलता नहीं मिलती है, तब तक वो अपने साहस के साथ और अपने पूरे मनोबल के साथ क्या करता रहता है, उस काम को करता रहता है और वह चैन से नहीं बैठता है। इसलिए मनुष्य एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश लगातार करता रहा है। फिर एक दिन उसे सफलता मिल गई। एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने का गौरव तेनजिंग और हिलेरी को मिला है। ये दो ऐसे हैं जो हमारे एवरेस्ट में सबसे पहले पहुंचने का इनको गौरव मिला है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ा साहस और धैर्य दिखलाया था। उनके शरीर थककर चूर हो गए थे, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। अपने शरीर को सावधानी से संभालते हुए वो धीरे धीरे एवरेस्ट की तरफ क्या कर रहे थे, बढ़ रहे थे, यानी एवरेस्ट की चोटी में धीरे धीरे चढ़ रहे थे। अचानक सामने लगभग 12 मीटर ऊंची चट्टान आ गई। चट्टान बड़ी विकट थी, यानी बहुत बड़ी थी, एकदम सीधी। मतलब वो चट्टान बहुत बड़ी भी थी और एकदम कैसी थी, सीधी थी। दूसरी ओर बर्फ का एक विशालकाय यानी बहुत बड़ा सा छज्जा था। उन दोनों के बीच एक तंग दरार थी। तंग यानी सिर्फ एक पतली सी दरार, उसमें एक क्या था, तंग दरार था, यानी क्रैक थी वो। उन्होंने इस दरार से होकर ऊपर जाने का निश्चय किया। जब क्या था, उसमें जो विशालकाय आपका बर्फ का टुकड़ा था, उस दोनों के बीच से एक तंग दरार का मतलब क्या हो गया, एक पतली सी रास्ता था। तो उन दोनों ने वहीं से घुसकर जाने का क्या किया, प्रयास किया कि सोचे कि हम लोग यहीं से घुस के चले जाएं। हिलेरी ने तेनजिंग के शरीर का सहारा लिया। हिलेरी ने बर्फ के गड्ढे बनाए जिससे वह उन्हें पकड़कर और पांव रखकर ऊपर चढ़ सका। बड़ी कठिनाई और सावधानी से चलकर हिलेरी धीरे धीरे टीले के ऊपर पहुंच गया। थोड़ी सी असावधानी उनकी जीवन लीला को समाप्त कर सकती थी। अगर वो थोड़ा भी असावधानी या थोड़ी भी लापरवाही करते तो क्या करते, उनके लिए वो बहुत खतरनाक था और जीवन लीला समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। वो मौत और जिंदगी के इस खेल में विजयी होना चाहते थे। अतः वो अपना एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे, यानी बहुत सावधानी से वो रख रहे थे। अब हिलेरी रस्से को मजबूती से पकड़ा। रस्से को पकड़कर तेनजिंग बड़ी सावधानी से गड्ढे में एक एक पांव रखता हुआ ऊपर चढ़ा। कार्य बहुत कठिन था, लेकिन दोनों के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। वे इस असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। टीले पर पहुंचकर दोनों बहुत थक गए थे। उनके लिए एक पांव भी आगे रखना दुष्कर था, यानी बहुत मुश्किल था आगे चलना। अतः दोनों ने कुछ देर तक विश्राम करने का निश्चय किया, यानी कुछ देर तक रुककर वहीं पे आराम करने का निश्चय किया। कुछ स्वस्थ होकर दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर वो आराम करके क्या किए, थोड़ी देर बाद वो आगे चलने लगे। आगे का रास्ता अब उतना ही
ही बिकट था, यानी बहुत ही अब आगे का रास्ता उससे ज़्यादा कठिन था, बल्कि कहा जाए तो पहले से भी बिकट था, क्योंकि थकने के कारण दोनों में पहले जैसा जोश नहीं था। किंतु विजय की खुशी उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित कर रही थी। बर्फ की गली में से रास्ता काटते काटते वे आगे बढ़े। कदम कदम पर जान का खतरा था, जरा भी चूके तो खैर नहीं, गिरने पर हड्डी तक मिलने की संभावना नहीं थी। अगर वो वहाँ से गिरते तो उनके मतलब वो नीचे गिरते तो उनकी हड्डी तक मिलने की संभावना नहीं थी, मतलब इतनी खतरनाक वो जगह थी। टीला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर देखना उचित नहीं समझा। वे धीरे धीरे आगे सरकते गए। टीले का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, फिर भी उन्हें आगे ही बढ़ना था। लौटने का विचार तो स्वप्न में भी नहीं किया था। उन्होंने ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ से लौटेंगे। वो ये सोचे थे कि हम यहाँ से जीत कर ही जाएंगे और चोटी में चढ़ जाएंगे। भगवान का नाम लेकर वो धीरे धीरे क्या किए, चट्टान पे चढ़ते चले गए। नेक्स्ट पेज देखिए। आखिर चट्टान का अंत आ ही गया, आगे चौड़ाई दिखाई पड़ने लगी। थोड़ी ही देर में वे दोनों एवरेस्ट के शिखर पर थे। इससे आगे ना चौड़ाई थी और ना टीला था। वहां पहुंचकर तेनजिंग ने हिलेरी की ओर देखा और हिलेरी ने तेनजिंग की ओर। वे एवरेस्ट के शिखर पर हैं, यह सोचकर उन दोनों के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। बिजली सी दौड़ गई मतलब कि क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गए वो लोग कि हम लोग आखिर यहाँ ऊपर पहुंच गए। मन में हर्ष की लहर फैल गई, आंखों में चमक आ गई। उन दोनों ने एक साथ अपने हाथ बढ़ाए तथा एक दूसरों की भुजाओं में कस लिया, यानी वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर खुश हो गए कि हम लोग एवरेस्ट की चोटी पे इतनी मेहनत के बाद पहुंच गए। वे दोनों संसार के सबसे ऊंचे शिखर पर थे। आज तेनजिंग और हिलेरी उस पर्वत शिखर पर खड़े थे जहां पहुंचने का स्वप्न हजारों पर्वत यात्री पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आए थे और जहां अब तक कोई नहीं पहुंच पाया था। ऊपर नीला स्वच्छ आकाश था, यानी बिल्कुल आपका नीला साफ आकाश दिखाई दे रहा था। वहां नीचे बर्फ से ढका महान हिमालय और बीच में खड़े थे वे दोनों मानव। मनुष्य के साहस और ये कि विजय के प्रतीक है, मतलब मनुष्य अपने अपने साहस और विजय से क्या किया, वो अपने साहस किए और पूरी माउंट एवरेस्ट की चोटी चढ़े तो उनको क्या मिला, विजय मिली, यानी वो जीत गए वहाँ चढ़ के। हिलेरी ने अपने कुल्हाड़े से बर्फ खोदकर डंडे गाड़े और उन पर भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र के झंडे गाड़े। फिर उसने अपना कैमरा संभाला और वहाँ के कई फोटो लिए। इसके बाद वे दोनों बैठ गए और चारों ओर का दृश्य देखने लगे। सब कुछ अद्भुत था, यानी सब कुछ क्या था, वहाँ पे बहुत अनोखा दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में हर्ष के आंसू थे, यानी खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन लोगों को नहीं लग रहा था कि हम इतनी बड़ी चोटी चढ़ पाएंगे, लेकिन मेहनत करके उन दोनों ने वो चोटी चढ़ ली। भगवान की कृपा से वे गौरवशाली और इतिहास पुरुष बन गए। उनका रोम रोम भगवान को धन्यवाद दे रहा था और उनका मन अपूर्व उल्लास से भर गया था। मतलब ऐसी खुशी उन लोगों के मन में आ गई थी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। उनकी सारी थकावट दूर हो गई। वे वहाँ लगभग 20 मिनट ठहरे। उन्होंने वहाँ के अनुपम सौंदर्य, मतलब कि वहाँ के सुंदरता को अपने हृदय में भर लिया। फिर वे वापस चल पड़े। वहाँ से उतरने में भी कम मुश्किलें नहीं आई, पर सच्चे योद्धा की तरह वे उन्हें जीतते चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली है कि कोई भी काम को हमें छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए कि ये काम बहुत बड़ा है कि हम नहीं कर सकते। अगर हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें तो वो काम हम कर सकते हैं। जैसे देखिए इन दोनों ने क्या किया, एवरेस्ट में चढ़कर संसार के सबसे ऊंचे पे चढ़कर अपना नाम सबसे पहले इन्होंने लिखाया कि इतना बड़ा काम उन्होंने बहुत जल्दी ही कर दिखाया। अब आप नेक्स्ट देखिए।
सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना। हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? एवरेस्ट है। अचानक सामने कितने मीटर ऊंची चट्टान आ गई थी? 12 मीटर आ गई थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने पर उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। सही कथन पे सही और गलत का चिन्ह लगाना। सफलता मिले बिना मनुष्य चैन से नहीं बैठता, ये आपका सही है। एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने का श्रेय तेंजिन और हिलेरी को मिला है, ये भी आपका सही है। चट्टान छोटी और बिकट थी, एकदम तिरछी, ये आपका गलत है। गिरने पर पानी तक मिलने की संभावना नहीं थी, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट पेज देखिए, फिर रिक्त स्थान भरना है हमें। तो फर्स्ट में क्या आएगा? सफलता, सेकंड में हौसले, थर्ड में सहारा और फोर में चढ़ाई। फोर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है इसमें कि मनुष्य का विशेष गुण क्या है? तो मनुष्य का विशेष गुण यह है कि वह कभी हार नहीं मानता, अपने साहस और दृढ़ निश्चय से वह कठिनाइयों को जीत लेता है। सफलता मिले बिना वह चैन से नहीं बैठता है। एवरेस्ट पर तेंजिन और हिलेरी की विजय का वर्णन अपने शब्दों में करना। तो एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने का गौरव तेंजिन और हिलेरी को मिला। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए उन्होंने बड़ा साहस और धैर्य दिखलाया था। उनके शरीर थककर चूर हो रहे थे, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। हर कदम के साथ उनका हौसला बढ़ता जा रहा था। एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया और अंततः वो एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच ही गए। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद तेंजिंग और हिलेरी को कैसा लगा? तो एवरेस्ट की चोटी पर तेंजिंग ने हिलेरी की ओर देखा और हिलेरी ने तेंजिंग की ओर। वे एवरेस्ट के शिखर पर हैं, यह सोचकर उन दोनों ने एक साथ अपने हाथ बढ़ाए तथा एक दूसरे को भुजाओं में कस लिया। तेंजिंग और हिलेरी ने किस किस देश के झंडे एवरेस्ट पर गाड़े? तो तेंजिन और हिलेरी ने एवरेस्ट पर भारत, नेपाल, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और संयुक्त राष्ट्र के झंडे गाड़े। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है? भाषा की बात। तो कुछ वाक्यांशों या शब्द समूहों के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है, इससे भाषा सुंदर तथा प्रभावशाली बनता है। तो निम्नलिखित वाक्यांशों या शब्द समूहों को हमें क्या करना है? एक शब्द में लिखना है। तो किसी पर्वत की नोकदार चोटी को हम क्या कहते हैं? किसी पर्वत की नोकदार चोटी को शिखर कहते हैं। जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। कार्य करने में प्रवीण कुशल कहलाता है। जो सबसे ऊंचा हो उसको हम सर्वोच्च कहते हैं। और देखिए इसमें संज्ञा के बारे में बताया गया। तो संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा हमारे 3 प्रकार के होते हैं, यानी इसके 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से मन के भाव, गुण तथा अवस्था का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन हो गया, मिठाई हो गई, हंसना हो गया, रोना, मतलब जिससे आपके भाव पता चले, वो हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये देखिए कुछ भाववाचक संज्ञा दिए हैं, उसमें हमें ढूंढकर चिन्ह लगाना है। तो इसमें सफलता होगा भाववाचक संज्ञा, और धैर्य होगा, लड़ाई है, और वीरता हो गया, स्वतंत्रता, अच्छाई, ये सारी चीज़ें आपकी भाववाचक संज्ञा है। अब हम नेक्स्ट लेसन आपका नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।